हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रिया शारीर का यहाँ पे पेपर जो फर्स्ट है उसका यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। आपको टोटल मैं यहाँ पे 100 एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे करना है। मुझे पता है कि आपका यहाँ पे एग्जाम लास्ट स्टेज पे है और आप सभी यहाँ पे एग्जाम से बोर भी हो गए होंगे, लेकिन हमारी टीम आपके साथ पूरा यहाँ पे लास्ट तक आपके साथ खड़ी है। आपको यहाँ पे लास्ट स्टेज पे भी अच्छी मेहनत करना है और यहाँ पे अपन को अच्छे से यहाँ पे करके जाना है। जितना हो सकता है हमारी टीम आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी यहाँ पे हमारे चैनल को यहाँ पे सपोर्ट करो। आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके जरूर जाओ और हम यहाँ पे एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना एमसीक्यू है वो है आयुर्वेद के अनुसार वात दोष में कौन सा यहाँ पे महाभूत प्रदान देखने को मिलता है। आपको वात पित्त कफ तीनों के यहाँ पे महाभूत देखने हैं अच्छी तरीके से। इसमें वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद है तत्र सत्व बहुलम आकाशम। सुश्रुत के अनुसार आकाश महाभूत में किस गुण की यहाँ पे प्रधानता होती है। तो इसके अंदर जो है सत्व गुण की यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलती है। कौन से पंच महाभूत में किसकी प्रधानता होती है ये भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देख के जाना है। किस महाभूत में कौन से गुण की प्रधानता होती है ये आपको ट्रिक के साथ में याद करना है। चरक के अनुसार सामान्य के कितने प्रकार यहाँ पे बताए गए, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके बाद है चरक संहिता में मानव शरीर में मुख्य रूप से स्रोतस के कितने यहाँ पे टाइप बताए गए हैं, कितने यहाँ पे स्रोतस बताए हैं चरक के अकॉर्डिंग। तो चरक ने जो है 13 यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। उसके बाद है सीरिते प्रतिदिनम शरणम गच्छति इति। ये किसकी यहाँ पे विशिष्ट परिभाषा दे रखी है। तो सीरिते प्रतिदिनम शरणम गच्छति इति ये जो है शरीर की परिभाषा है, शरीर का यहाँ पे कोटेशन दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर। किस महाभूत का कार्य विवेचन है, सेपरेशन किसका होता है। सेपरेशन जो है यहाँ पे वायु महाभूत की देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे पांचों महाभूत का कितनी बार आपको बताया, उसका जो श्लोक है वो भी मैंने यहाँ पे पदार्थ विज्ञान के अंदर आपको पढ़ाया है। उसके बाद है शरीर में उत्साह के लिए मुख्य रूप से कौन सा दोष उत्तरदायी देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा अपना वात। इसका श्लोक ही यही है। सबसे पहले श्लोक के अंदर ही वहाँ पे उत्साह वहाँ पे वर्ड आया है वात के अंदर। पित्त दोष का संचय किस ऋतु में होता है। तो पित्त दोष का जो संचय है वो अपने वर्षा ऋतु के अंदर देखने को मिलता है। आपको जो है सभी ऋतुओं का यहाँ पे संचय आना चाहिए। सभी ऋतुओं का यहाँ पे संचय अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आगे का जो अपना एमसीक्यू है वो अपन को कथन है कि पहला सही है कि दूसरा सही है, इस प्रकार से आपको सही से यहाँ पे लिखना है। तो इसमें क्या है कि शरीर में निचले भाग में कफ दोष की प्रधानता होती है, बिल्कुल गलत है। वात दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। कफ में गुरु बारी स्तर गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। अपना ए सही है और जो बी वाला है इसका रीजन जो आर है, रीजन जो है वो वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर जो है यहाँ पे इसका रीजन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। उसके बाद जो अपना एमसीक्यू है वो अष्टांग हृदय के अनुसार आहार के पाचन के अंत यानी कि आहार पाक अंत में किस दोष की यहाँ पे प्रधानता होती है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका आंसर हो जाएगा अपने वात दोष की सबसे लास्ट में वहाँ पे प्रधानता होती है। विसर्ग या संश्लेषण जो एनाबोलिक फंक्शन होता है किस दोष का यहाँ पे स्वाभाविक क्रम है। पर इसका आंसर हो जाएगा कफ दोष। प्राणवायु का मुख्य स्थान क्या है। तो प्राणवायु का मुख्य स्थान अपना मुर्दा होता है। स्वेद और असर्क यानी कि रक्त इसको बोला, रक्त कोई असर्क बोला है कि परिसंचरण के लिए वात का कौन सा प्रकार जो है यहाँ पे उत्तरदायी देखने को मिलता है। तो जो व्यान वायु होती है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिलता है इसके अंदर। इसके बाद है अनम गृहति पचती विवेचती मुचती। ये किस वात का यहाँ पे मुख्य कार्य है। तो अन्न को जो पचाने का काम है जो करती है वो अपनी समान वायु करती है। उसके बाद है शुक्र निष्क्रमण यानी कि वीर्य स्खलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। वीर्य स्खलन जो है कौन से यहाँ पे वात का कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अपान वात। तो वात का कौन सा यहाँ पे गुण स्रोतस रिक्तकरण यानी कि स्रोतसों को खाली करने के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। तो कौन सा गुण इसमें होता है। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा विशद। विशद जो है इसका विशद का मतलब यही होता है यानी पिछलता को वहाँ पे कम करना। उसके बाद है उदान वायु ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर कार्य करती है। ये कथन सही है कि गलत है। तो बिल्कुल सही है। उदान वायु जो होती है वो ऊर्ध्वगामी कार्य करती है और ये वाक प्रवृत्ति बोलना और बल के लिए उतरता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। निम्न निम्न में से कौन सा वात का सामान्य कार्य या प्राकृत क्रम नहीं है। प्रवर्तको चेष्टा नाम बिल्कुल है। सर्व इंद्रिय उद्योजक ये भी है। नियंता प्रणेता चय मनस ये भी श्लोक के अंदर बड़े वाले के अंदर दे रखा है। पक्ति रुष्मा ये जो है ये इसका कार्य नहीं है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। पक्वासी कटी शक्ति स्रोत और अस्थि मुख्य रूप से किसके स्थान देखने को मिलता है। पूरा यहाँ पे श्लोक से मैंने उठाया है। इसका आंसर हो जाएगा अपना वात। वात का स्थान होता है ये। उसके बाद है पाचक पित्त किसके बीच स्थित होता है। तो पाचक पित्त जो होता है वो आमाशय और पक्वाशय के बीच में देखने को मिलता है। बुद्धि मेधा अभिमान किस पित्त के शारीरिक कार्य है। कौन से पित्त का अपना कार्य देखने को मिलता है। बुद्धि मेधा अभिमान। इसका आंसर हो जाएगा अपना साधक पित्त। सुश्रुत के अनुसार रंजक पित्त कहाँ पर स्थित होता है। रंजक पित्त कहाँ पे होता है। यकृत और पलिया के अंदर होता है।
बिल्कुल सही अपना आंसर ए इसका जाएगा ये तौर पर लिया। पित्त का कौन-सा गुण दाह उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका जो उष्णता जो होती है उसके अंदर उष्णता के कारण ही वो अपने शरीर के अंदर वहाँ पे जलन पैदा करता है। आचार्य बेल के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि किस प्रकार के आलोचक पित्त के कारण होती है? सूक्ष्म दृष्टि जो है वो अपने बुद्धि वैशेषिक यहाँ पे इसका आंसर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा-सा बस क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, बट ये भी एक बार आप देख लो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप इसको। उसके बाद है अवलंबक कप मुख्य रूप से यहाँ पे कहाँ स्थित होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा अपना उर यानी कि छाती। इसके बाद है प्रभा प्रसादो मेदाचे किसका सामान्य शारीरिक कार्य है? तो इसका ये आंसर जाएगा अपना इसका बी। पित्त का यहाँ पे प्रभा प्रसादो मेदाचे होता है। उसी का मैं श्लोक में भी ये मेंशन कर रखा है। रसबोधक स्वाद का जो ज्ञान के लिए कप का कौन-सा प्रकार जो है उत्तरदायी होता है? तो बोधक जो कप होता है वो अपन को बोधन वहाँ पे कार्य करवाता है। तर्पक कप किसे पोषण और शांति प्रदान करता है? तो तर्पण कप जो होता है वो किसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अपन को इंद्रियों को यहाँ पे जो है शांति प्रदान करने का, इंद्रियों को जो है वो पोषण प्रदान करने का या इंद्रियों को जो है वो तर्पण करने का कार्य करता है अपना तर्पक कप। शरीर में गौरव के लिए कप का कौन-सा गुण उत्तरदायी होता है? गौरव के लिए स्निग्ध, गुरु, शीत और मंद। तो इसमें जो गुरु गुण होता है, गुरु गुरु से आप याद रखो गौरव, इस प्रकार से इसको याद रखो। उसके बाद कथन फिर से आ गया, श्लेषक कप सभी संधियों में उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है। ये स्नेहन प्रदान करता है और हड्डियों के बीच घर्षण को रोकता है। बिल्कुल सही है, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो एक प्रकार का अपना श्लेष्मक कप ही होता है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कप दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? तो कप दोष में जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। उसके बाद है क्षय और वृद्धि के अपन यहाँ पे कुछ यहाँ पे एमसीक्यू देखते हैं। जैसे कि ब्रह्म चक्कर आना मुख्य रूप से किसका लक्षण बताया गया है? कौन से यहाँ पे क्षय के लक्षण है? तो इसका आंसर जाएगा अपना कप से। है ना? इस ये एक बार आपको चेक करना है कि इसका आंसर सही है कि गलत है। उसके बाद है अंग-साथ बेचैनी और मंदोष्मा शरीर में कम तापमान क्या दर्शाते हैं? ये क्या दर्शाता है आपको? पित्त का क्षय होना बिल्कुल सही है। पित्त के क्षय से ही अपना मंदउष्मा और अंग-साथ बेचैनी देखने को मिलती है। किस दोष की वृद्धि से अनिद्रा, उष्णकामित्व, गर्म चीज़ों की उत्पत्ति वहाँ पे या गर्म चीज़ों की जो इच्छा देखने को मिलती है, ये वात दोष की वृद्धि के कारण होता है। उसके श्लोक में मेंशन कर रखा है ये। संधि विश्लेषण जोड़ों की जो ढीला होना है, किसका शास्त्रीय लक्षण है? जोड़ों में कौन से यहाँ पे दो अपना दोष प्रेज़ेंट होता है? तो इसका यहाँ पे कप कप यदि कम हो जाए, जो अपना अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि आइनोविल अगर फ्लूइड कम हो जाए, तो वहाँ पे जोड़ों के अंदर वहाँ पे संधि विश्लेषणता देखने को मिल सकती है। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत द्वारा षड क्रिया काल की कितनी अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है? आचार्य सुश्रुत ने कितनी षड अवस्था वहाँ पे बताई है? तो 6, है ना? चरक ने कितना बताया ये आपको एक बार देखना है। उसके बाद क्रियाकाल की किस अवस्था में अम्लिका यानी खट्टी डकार और पिपासा लक्षण प्रकट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपना पित्त प्रकोप की अवस्था के अंदर अपन को देखने को मिलता है। प्रकोप अवस्था के अंदर ये होता है। इसके बाद है संचय से प्रकोप से परसर स्थान संश्रय ये श्लोक किसके नैदानिक महत्व पर जोर देता है? तो इसका आंसर अपना क्रियाकाल, तो अपना व्याधि की चिकित्सा करने का जो काल होता है उस पे ये जोर देता है, यानी कि क्रियाकाल इसका आंसर जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। उसके बाद है देह प्रकृति का निर्माण किस समय होता है? देह प्रकृति का निर्माण कैसे होता है? जब शुक्र श्रोणित जीव संयोग हो, है ना? कि शुक्र और श्रोणित संयोग के समय जो है देह प्रकृति का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा गर्भ के भीतर देह प्रकृति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? शुक्र श्रोणित प्रकृति बिल्कुल है, काल गर्भाशय प्रकृति बिल्कुल है, मात्र आहार विहार प्रकृति ये भी है, प्रत्यात्म नियता ये प्रत्यात्म नियतमा नहीं है। इसका आंसर जाएगा अपना डी। क्लेश असहिष्णुता, कष्ट न सहन पाना, गौरव और स्निग्ध अंग किस प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण है? आपको सारी प्रकृति के व्यक्ति के जो लक्षण है वो तो कम से कम याद होने चाहिए। आपको एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेगा प्रकृति से भी। इसका आंसर जाएगा अपना कफज। शीघ्रग्राही, जल्दी समझना और वहाँ पे शीघ्र विस्मरण यानी कि जल्दी भूलना किस प्रकृति की विशेषता है? तो ये अपना वातज। वातज वाले जल्दी याद कर लेते हैं और जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे अपन को आज याद करना है और कल भूल जाना है एग्जाम के बाद में, एग्जाम से पहले नहीं। पित्त प्रकृति में किस महाभूत की प्रधानता होती है? तो पित्त प्रकृति के अंदर कौन से महाभूत प्रधान देखने को मिलता है? अपना अग्नि और जल। बहुत इजी क्वेश्चन है। सन्निपातज प्रकृति श्रेष्ठ मानी जाती है, बिल्कुल सही है। तीनों दोष यहाँ पे संतुलित अवस्था में, इसका रीजन दे रखा है कि तीनों दोष वहाँ पे संतुलित अवस्था के अंदर देखने को मिलता है सन्निपातज प्रकृति के अंदर, इसलिए वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो दोनों यहाँ पे आंसर सही है, यानी कि दोनों सत्य है। आर इसका रीजन जो है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। चरक के अनुसार अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में कितने कारण यहाँ पे शामिल किए गए हैं? कितने कारक वहाँ पे शामिल किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपना 8। अष्ट का मतलब भी होता है कि 8, है ना? अष्टाहार विधि विशेष आयतन में करण का अर्थ है, करण का मतलब क्या होता है? भोजन का प्रसंस्करण, यानी कि भोजन का जो संस्कार होता है उसी को अपने क्या बोले हैं? करण बोले हैं।
उष्णम असंज्ञात यानी कि गर्म भोजन करना चाहिए। ये मूलभूत नियम किसमें यहाँ पे शामिल किया है? आहार परिणाम कर भाव के अंदर नहीं, आहार विधि विधान के अंदर बिल्कुल जो रूल बताए, जो नियम बताए उसके अंदर अपन को इसमें शामिल करना है। इसका आंसर बी जाएगा। आयुर्वेद में कितने प्रकार की अग्नि का वर्णन किया गया है? इसका आंसर यहाँ पे 13 बताया है, बिल्कुल सही है। पाचन की प्रक्रिया अवस्था पाक में पहली अवस्था कौन-सी है? तो इसमें जो है पाचन की प्रक्रिया में पहली जो अवस्था होती है वो मधुर अवस्था पाक देखने को मिलती है। इसके बाद है अमल अवस्था पाक के अंत में किस दोष की उद्धरण वहाँ पे अभिव्यक्ति होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा पित्त। अमल से यहाँ पे पित्त याद रखो। सबका मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे गेस पेपर में भी मैंने बताया है, उद्धरण इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के अनुसार कटु, तिक्त और कसाई रस सामान्यतः किस विपाक में परिवर्तित होते हैं? इसका आंसर जाएगा अपना कटु, सी। अब हम कुछ यहाँ पे मॉडर्न के क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे कि शरीर में निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने को अपन क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसका आंसर जाएगा आंसर बी। हीमोस्टेसिस दे रखा है, पहले आपको अच्छी तरीके से देख के लगाना है। उसके बाद है शरीर में अधिकांश नियंत्रण तंत्र होम्योस्टेसिस को किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नेगेटिव फीडबैक। मैक्सिमम जो है अपने जो बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक ही देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक का? इसमें है रक्तचाप का नियमन, नहीं नेगेटिव का है। इंसुलिन का सिक्रेशन जो है नेगेटिव का है। आपका जो रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग होता है, एक प्रकार का पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। आंसर इसका सी जाएगा। नेगेटिव फीडबैक में वह फैक्टर कौन सा है जो पर्यावरण परिवर्तन का पता लगाता है? क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं जो यहाँ पे पर्यावरण जो बाहर एनवायरमेंटल चेंज को यहाँ पे पता करता है? इसका आंसर हो जाएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर ही सब कुछ यहाँ पे मैनेज करता है। धमनी रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना बनाए रखता है? तो रक्त का पीएच कितना होता है वही होगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा 7.4। प्रत्येक सामान्य श्वास के साथ अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई हवा की मात्रा को अपन क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, टाइडल वॉल्यूम इसको बोलते हैं। आपको सारे वॉल्यूम की यहाँ पे डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया है, लंग्स कैपेसिटी एंड जो लंग्स वॉल्यूम है वो इम्पोर्टेंट है। एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य जो टीवी होते हैं वो कितना होता है, यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, 500 होता है। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे किसके इक्वल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना IRV प्लस टीवी प्लस ERV बराबर VC, है ना? ये VC के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद है इंस्पायरेटरी जो सेंटर होते हैं वो यानी कि प्राथमिक श्वसन केंद्र होते हैं वो अपने कहाँ पर ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो है इसका आंसर जाएगा। उसके बाद है जो एल्वेओली होती है, जो ये एल्वेओली होती है उसमें O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, जो विनिमय होता है वो किस विधि के द्वारा देखने को मिलता है? इसमें जो है सिंपल डिफ्यूजन होता है। इसका सरल प्रसारण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन इसका आंसर हो जाएगा। वह हाइपोक्सिया जिसमें धमनी PO2 यानी कि जो पार्शियल ऑक्सीजन है सामान्य होता है लेकिन रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता वहाँ पे कम हो जाती है, उसको एनेमिक बोलते हैं। उसमें ऑलरेडी वहाँ पे जो है RBC की संख्या वहाँ पे कम है, उसको एनेमिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। मानव रक्त प्रवाह में अधिकांश ऑक्सीजन किस रूप में ले जाई जाती है? इसका आंसर अपना क्या जाएगा? अपना ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सी। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसके द्वारा सीक्रेशन होता है? इसमें जो पैराइटल सेल होती है, जो ऑक्जेंटिक सेल होती है, उसके द्वारा इसका सीक्रेशन देखने को मिलता है। पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में किसके प्रभाव से यहाँ पे कौन सा जो फैक्टर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसको कन्वर्ट करने का? इसका आंसर हो जाएगा HCl। HCl की उपस्थिति में जो है वो पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन सा जो जीआईटी हार्मोन है वो अपने पित्ताशय के संकुचन को यहाँ पे दृढ़ता से उत्तेजित करता है? कौन सा इसको जो है गॉल ब्लैडर से पित्त को यहाँ पे सीक्रेट करने को बोलता है? इसका आंसर हो जाएगा अपना कोलसिस्टोकाइनिन। इसके नाम से ही देखो कोलसिस्ट है ना, सिस्ट इसको बोलते हैं। बचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए प्रमुख शारीरिक स्थान कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। बड़े वसा कणों का छोटे बूंदों में पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पित्त लवण जो होता है, बाइल सॉल्ट होता है, उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इंट्रिसिक जो फैक्टर होते हैं जो इलियम में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, किसके द्वारा यहाँ पे इसको सिक्रेशन होता है? इसका आंसर हो जाएगा पैराइटल सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लार एमाइलेज जो होता है, टॉयलिन जो होता है, किसका रासायनिक पाचन शुरू करता है? कार्बोहाइड्रेट। दो न्यूरॉन के बीच के उस विशिष्ट अंतराल को क्या कहते हैं जहां सिग्नल संचरण होता है? उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट आपको पहले ही बता रखा है। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट जो प्रतिक्रिया है वो किसके द्वारा यहाँ पे मध्यस्थ की जाती है? इसमें आंसर हो जाएगा अपना पैरासिम्पेथिक है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है? ये बिल्कुल सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है। फाइट एंड फ्लाइट का अपना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है। एक विशिष्ट बड़े तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर की रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है पोटेंशियल यानी कि RMP जो होती है लगभग कितनी होती है? तो जो RMP यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है वो कितना देखने को मिलता है? इसका आंसर -70 से -90 मिली वोल्ट जो इसका आंसर जाएगा।
एक्शन पोटेंशियल के दौरान तीव्र विद्रोह यानी कि रैपिड डिपोलराइजेशन मुख्य रूप से किसके प्रभाव के कारण होता है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है सोडियम। मस्तिष्क का कौन-सा भाग स्वैच्छिक गतियों के समन्वय और संतुलन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जो कौन-सा यहाँ पे बैलेंस का कार्य करता है, तो सेरिबेलम। बी से मैं ऐसे याद रखता था इसको, बी से बैलेंस याद रखो आप। तो सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर जारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना एसीएच। ओके, सी आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि को आमतौर पर अंतःस्रावी ग्रंथ की यानी कि जो मास्टर ग्लैंड किसको बोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा अपना पिट्यूटरी। कौन-सा हार्मोन मुख्य रूप से शरीर के बीएमआर को यहाँ पे नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो T3, T4 होते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एडीएच जो होता है वो कहाँ संश्लेषित होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ संश्लेषित होता है? इसका आंसर अपना हाइपोथैलेमस के अंदर ये दे रखा है, अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इंसुलिन अग्नाशय में जो अपना पैनक्रियाज है उसके अंदर इंसुलिन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की किन यहाँ पे विशिष्ट कोशिका द्वारा वो इसका सिक्रेशन देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा अपना बीटा सेल। सोडियम और पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करने के लिए एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित प्राथमिक जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो कौन-सा है? एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे इतने बस आपको यहाँ पे एमसीक्यू लगाने हैं। कुछ मैं यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी दे रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो भी है। तो ये आपको पीवाईक्यू जो है अच्छे तरीके से लगाने हैं। पीवाईक्यू अच्छे तरीके से लगा के जाओ, जो मैंने ऊपर 80 क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे तरीके से लगा के जाओ। आपको 20 में से 20 सीधा एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू अच्छे तरीके से करो, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड जो मैंने एमसीक्यू बताए 80 वो अच्छे तरीके से करो, 20 एमसीक्यू आपको सीधा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने मैंने बताए वो आपके सफिशिएंट है, वो करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना।